मान लो एक फोन है, ठीक है, उसमें आप चेक कैसे करोगे कि इसमें कितनी एनर्जी है? उसकी बैटरी को चेक कर। तो क्रेटीन को आज से 190 साल पहले सबसे पहले डिस्कवर के बारे में, टोटल 6 फॉर्म्स में क्रेटीन आता है, आपको पता है? हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सप्लीमेंट है प्रोटीन के बाद। प्रोटीन तो सबसे ज्यादा यूज होता ही, आपको पता ही होगा। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के बारे में कि क्रेटीन होता क्या है, आपकी बॉडी इसको बनाती कैसे है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और आप इसे यूज कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रेटीन होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रेटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रेटीन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्रेटीन को आप यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि क्रेटीन को यूज करने को लेकर ना बहुत ज्यादा मिथ्स है मार्केट में। तो सारी चीजों को लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्रेटीन होता क्या है। और यहां पे जब मैं क्रेटीन की बात कर रहा हूं ना, तो मैं क्रेटीन सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल क्रेटीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी आपकी नेचुरली भी क्रेटीन बनाती है। आपका जो लिवर है, आपकी जो किडनी है, आपका जो पैनक्रियाज है, ये मिलके डेली 1 ग्राम तक क्रेटीन बनाते हैं। और आपकी बॉडी में क्रेटीन कहां पे पाया जाता है? आपके ब्रेन में पाया जाता है और आपके स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। जो आपकी मसल्स होती है ना, ये नेचुरली क्रेटीन को स्टोर करके रखती हैं। 95% तक क्रेटीन आपकी मसल्स में ही स्टोर होता है, बाकी का आपके ब्रेन में स्टोर होता है। अच्छा, आप लोगों को ये पता चल गया क्रेटीन एक केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है, आपकी बॉडी नेचुरली भी बनाती है। अब क्रेटीन का काम क्या होता है? अब इस टॉपिक को ना मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इसमें एटीपी का क्या रोल होता है, ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं इसको सिंपल रखूं तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बताऊंगा कि क्रेटीन का मेन काम होता है आपकी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। आपके मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें क्रेटीन हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहा हूं तो यहां पे क्रेटीन का बहुत बड़ा रोल है। आप जितनी भी रैप्स करते हो, जितनी भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, उसमें क्रेटीन ही है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट आपकी बॉडी ना ये नेचुरली खाली 1 ग्राम तक बनाती है। आपको जो लिवर, किडनी और पैनक्रियाज है, खाली 1 ग्राम तक ही बनाती है। अगर आप इसे बाहर से सप्लीमेंट लेने लग जाते हो, इसीलिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए आप जिम में थोड़े से ज्यादा रैप लगा सकते हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको क्रेटीन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं कि क्रेटीन को डिस्कवर कैसे किया गया था और इसका नाम क्रेटीन कैसे पड़ा। तो अगर मैं क्रेटीन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊं तो क्रेटीन को आज से 190 साल पहले सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। 1832 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था मिशेल यूजेन शेवरेल। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि आपकी बॉडी में क्रेटीन नाम की भी कोई चीज होती है, एक सब्सटेंस होता है जो आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और जो हमारे केमिस्ट थे ना मिशेल, उन्होंने ही सब्सटेंस का नाम क्रेटीन रखा था। तो क्रेटीन को उसका सबसे पहला नाम कब मिला था? 1832 में, जब मिशेल ने इस चीज को डिस्कवर किया था। और उन्होंने इसका नाम क्रेटीन क्यों रखा? अब ग्रीक वर्ड होता है एक क्रेटीन, जिसका मतलब होता है मीट। तो उन्होंने ना, जो हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने क्रेटीन का नाम एक मीट वर्ड से डिराइव्ड करके रखा। तो जो क्रेटीन वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। तो बॉडी बेसिकली क्रेटीन को प्रोड्यूस कैसे करती है? मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी नेचुरली क्रेटीन को बनाती है। 1 ग्राम क्रेटीन आपकी बॉडी में नेचुरली बनता है। अभी 3 अमीनो एसिड्स की हेल्प की वजह से मिलता है। सबसे पहले आर्जिनाइन, उसके बाद आता है आपका ग्लाइसिन, तीसरा आपका मिथ्योनाइन। ये तीनों अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं ना, इसी की हेल्प की वजह से आपके लिवर, किडनी और पैनक्रियाज में क्रेटीन प्रोड्यूस होता है 1 ग्राम डेली। बट वो सफिशिएंट नहीं है। आप चाहो तो क्रेटीन को फूड से भी ले सकते हो, आपको डाइट से भी क्रेटीन मिल सकता है, बट खाली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, जो रेड मीट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्रेटीन मिलता है। और उसको भी आपको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा अगर आपको क्रेटीन चाहिए तो। मान लो अगर आपको 2-3 ग्राम भी क्रेटीन लेना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा मीट खाना पड़ेगा। इसीलिए क्रेटीन सप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एक ही स्कूप में 5 ग्राम क्रेटीन आराम से मिल जाएगा और आपको फालतू में इतना पैसा खर्च नहीं करना कि आप इतना ज्यादा रेड मीट खाओ, आप इतना सारा प्रोटीन खाओ, इतना सारा खाना खाओ। तो क्रेटीन सप्लीमेंटेशन की जो डिस्कवरी है ना, एक ही बहुत बड़ा एवोल्यूशन है ह्यूमन बॉडी के लिए। एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है कि क्रेटीन सप्लीमेंटेशन बना और आप आराम से क्रेटीन को बाहर से ले सकते हो बिना इतना सारा खाना खाए। तो आपको बेसिकली आइडिया मिल गया होगा कि क्रेटीन होता क्या है, ये बनता कैसे है, कहां पे बनता है और इसको सबसे पहले डिस्कवर कब किया गया था। ठीक है, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आप क्रेटीन की सप्लीमेंटेशन लेते हो, क्रेटीन अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी को उससे क्या फायदा मिलेगा।
अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्रेटीन का मेन काम क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करवाना। अभी एनर्जी वो प्रोवाइड कैसे कराता है, आपकी बॉडी में ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मेन एनर्जी है, आप इसको एनर्जी की करेंसी की तरह समझो। मान लो एक फोन है, ठीक है, उसमें आप चेक कैसे करोगे कि इसमें कितनी एनर्जी है, उसकी बैटरी को चेक करके कि इसमें 75% बैटरी है या 80% बैटरी है। वैसे ही आप अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कितना एटीपी है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं। आपकी बॉडी में जो मेन एनर्जी है ना, जिसको आप जिस तरीके से आप जज कर सकते हो, उसको बेसिकली हम कहते हैं एटीपी। तो आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि एटीपी बेसिकली आपकी बॉडी में एक एनर्जी है, ठीक है। और क्रेटीन का काम क्या होता है, उस एनर्जी को बढ़ाना। मतलब क्रेटीन एटीपी को बढ़ा रहा है। और ये एटीपी को कैसे बढ़ा पाता है, क्रेटीन की जो सप्लीमेंटेशन होती है ना, वो फॉस्फोक्रेटीन के स्टोर्स को बढ़ा देती है, जिससे एटीपी बनता है। देखो मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो, जब आप क्रेटीन लोगे तो फॉस्फोक्रेटीन के स्टोर्स बढ़ जाएंगे। अब फॉस्फोक्रेटीन के सोर्स बढ़ जाएंगे तो एटीपी भी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। मतलब आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रहेगी और आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे। जितना क्रेटीन आपको डेली चाहिए होता है उतना आपको डाइट से नहीं मिल सकता, इसीलिए सप्लीमेंटेशन का हेल्प है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रेटीन के स्टोर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एटीपी और ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस होने लगेगा और आप ज्यादा रैप मार पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्रेटीन का दूसरा फंक्शन होता है मसल ग्रोथ। काफी सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये क्लेम करती हैं अगर आप क्रेटीन की सप्लीमेंटेशन लेते हो, क्रेटीन लेते हो, तो आपकी बॉडी में आईजीएफ के लेवल बढ़ जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा एनाबॉलिक हार्मोन है। दूसरी चीज, कुछ रिसर्चेज ये भी कहते हैं आपकी बॉडी में जो मायोस्टेटिन होता है ना, जो मसल इनहिबिटर होता है, उसके लेवल भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा मसल ग्रो कर सकते हो। तीसरी चीज, जब आप क्रेटीन को लेते हो तो आपकी बॉडी में ना वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है। आपके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्यूमाइजेशन बढ़ जाती है, तो आपके मसल्स का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आप क्रेटीन लोगे ना, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो फैट नहीं होता। काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्रेटीन लेके हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, पर आपकी बॉडी ना ज्यादा एटीपी स्टोर कर रही है, जिसकी वजह से आपके सेल्स भी ज्यादा वाटर स्टोर कर रहे हैं, आपके मसल्स का साइज बढ़ रहा है। वो हाइपरट्रॉफी वो प्रॉपर नहीं हो रही है, फिर स्टिल आपको एक बेटर पंप मिलेगा जिम में और आपके मसल्स का साइज बहुत ज्यादा फुलर लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा जब आप क्रेटीन लेते हो। तो क्रेटीन का तीसरा फंक्शन यह है कि ओवरऑल आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। मैंने आपको बताया था क्रेटीन हेल्प करता है एटीपी प्रोडक्शन में, मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन में क्रेटीन हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिम में खाली ज्यादा वेट मार पा रहे हो, आप ज्यादा कार्डियो भी कर पाओगे, आप ज्यादा रनिंग कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा जो स्प्रिंटिंग होती है, जो फास्ट एक्टिविटीज होती हैं, जो HIIT का वर्कआउट होता है ना, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्रेटीन आपको ओवरऑल बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। बट इसको यह मत समझना कि आप बिल्कुल एक शेर जैसे, चीता जैसे हो जाओगे। 5 to 10% आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी। क्रेटीन ना आपके ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव कर देता है। मैंने आपको बताया था ना कि क्रेटीन आपके ब्रेन में भी स्टोर होता है। तो जब आप क्रेटीन की सप्लीमेंटेशन लेते हो तो आपकी एटीपी प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ जाती है। आपके ब्रेन को भी ना एटीपी चाहिए काम वाम करने के लिए। तो जब आप क्रेटीन लेते हो तो आप ये थोड़ा सा फील करोगे कि आपका जो ब्रेन है वो फास्ट हो गया, आपके जो टास्क है ना वो आप थोड़े बेटर तरीके से कर पा रहे हो। बट ये स्टडीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है आपने क्रेटीन आप कल खरीद के लाए हो और आज आप देख रहे हो कि मैंने ये किताब 2 दिन में पढ़ दी, ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी कर दिया। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला जो आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हो। बट यहां पर यह है कि सिग्निफिकेंटली ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और आप इसको धीरे धीरे जब यूज करोगे, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तब आपको इसके असली रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो ये तो बात हो गई कि क्रेटीन के क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वैसे ना क्रेटीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो रखी है। वे प्रोटीन से भी ज्यादा रिसर्च क्रेटीन के ऊपर हो रखी है। क्रेटीन एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है और इसको बहुत ही ज्यादा सेफ बताया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हो। बट कुछ ऐसे तरीके हैं ना कि अगर आप क्रेटीन को यूज करते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेटीन को लेकर आप 2-4 चीजें सबसे पहले समझ लो। अगर आपको किडनी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपको किडनी स्टोन है, या फिर आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको क्रेटीन नहीं लेना। या फिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार क्लियरेंस ले लो कि क्या मैं क्रेटीन यूज कर सकता हूं, क्योंकि क्रेटीन ना आपकी बॉडी में इन चीजों को बहुत ज्यादा ऑल्टर कर देता है। जब भी आप क्रेटीन की सप्लीमेंटेशन लेते हो, आपके एटीपी स्टोर्स बढ़ेंगे, आपका वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा किडनीज की वजह से, आपका क्रेटिनाइन लेवल है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि आप क्रेटीन यूज कर रहे हो। तो अपने जो डॉक्टर है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, अगर आपको कोई किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां से क्लियरेंस ले लो। दूसरी चीज, क्रेटीन को लेकर आपका वेट गेन होगा। आपकी बॉडी ज्यादा पानी स्टोर करती है। मैंने आपको ये चीज बताई थी, आपके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमाइज हो जाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है, तो आपका ना वेट भी बढ़ने लगेगा। ये भी एक साइड इफेक्ट होता है, बट वो फैट नहीं है, वाटर रिटेंशन हो रहा है वो, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। ये भी एक क्रेटीन का साइड इफेक्ट होता है। तीसरी चीज, आपको डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं हो और आप क्रेटीन को लिए जा रहे हो, तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं।
और आपको हेडेक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बहुत रेयर किसी केस में होता है। यूजुअली 99-98% केसेस में क्रेटीन लेके आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चीजें बता रहा हूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप इस चीज के लिए पहले बिवेयर रहो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई कि क्रेटीन लेके आपकी बॉडी पानी ज्यादा होल्ड करती है, आपके मसल्स में ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है। अब यहां पे पता है प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ज्यादा से ज्यादा पानी है ना आपके मसल्स में स्टोर हो जाएगा और चीजों के लिए आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा, तो आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पीते हो आपको थोड़े बहुत डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मसल क्रैम्प भी आ सकते हैं जिम में। तो इसके लिए आप कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पियो, ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपकी किडनी भी सेफ रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्रेटीन के ना ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपको साइड इफेक्ट देखने पड़ जाए और आप इस चीज के लिए पहले बिवेयर रहो कि आप अपने डॉक्टर के पास चले जाओ, या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको पता रहे कि हाँ ये क्रेटीन के साथ कॉमन है और आप घबरा ना जाओ। अब हम फाइनली बात करते हैं कि आपको क्रेटीन को यूज कैसे करना है, आपको क्रेटीन को कैसे लेना है कि आप उसको मैक्सिमाइजली अच्छे तरीके से यूज कर सको। तो क्रेटीन को हम लोगों को यूज कैसे करना है उससे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेटीन की फॉर्म्स के बारे में। टोटल 6 फॉर्म्स में क्रेटीन आता है, आपको पता है। सबसे पहले फॉर्म होती है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, उसके बाद हो गया आपका क्रेटीन इथाइल एस्टर, देन हमारा आता है क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद आता है बफर्ड क्रेटीन, देन हमारा आता है आपका लिक्विड क्रेटीन, और लास्ट में आता है क्रेटीन मैग्नीशियम शैलेट। अब पता है इन 6 की 6 फॉर्म्स में ना 2 क्रेटीन की फॉर्म्स आती हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, सबसे ज्यादा मार्केट में बिकती है। सबसे पहले क्रेटीन मोनोहाइड्रेट और उसके बाद आता है आपका क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्रेटीन की इन दोनों फॉर्म्स में से भी ना जो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड भी बहुत कम यूज होता है, और बाकी की जो 4 फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी वो तो ना के बराबर ही यूज होती है। मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेटीन मोनोहाइड्रेट को यूज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सप्लीमेंट यही है, और सबसे ज्यादा जो रिसर्च होती है वो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पे ही होती है। जो मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स है ना वो आपको नया नया करके बता रहे हैं कि क्रेटीन की ये वाली फॉर्म अच्छी है, लिक्विड क्रेटीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सारी चीजें बकवास है। आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट खरीदना है हमेशा, बट आपको क्रेटीन लेना कितना है। अब देखो क्रेटीन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं ना उसमें स्कूप आती हैं, एक या तो 3 ग्राम की स्कूप मिलेगी या फिर आपको 5 ग्राम की स्कूप मिलेगी, इससे बड़ी स्कूप आपको मिलेगी नहीं। तो जो यूजुअली जो कंसीडर्ड डोज होती है ना वो 3 से 5 ग्राम ही होती है। अगर आप 3 से 5 ग्राम भी क्रेटीन लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको यूज कर सकते हो। अब दूसरा सवाल कि क्रेटीन को लेना कब है। आप क्रेटीन को प्री वर्कआउट लो या पोस्ट वर्कआउट लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पे ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप क्रेटीन को डेली लो, ताकि आपके मसल्स में जो क्रेटीन के स्टोर्स हैं वो मेंटेन रहे, एक लेवल पे रहे। तो अगर आप प्री वर्कआउट में लेके क्रेटीन को ये सोचते हो कि आप ज्यादा वेट उठा लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो एक प्री वर्कआउट की तरह काम नहीं करता, वो एक आर्जिनाइन नहीं है या फिर वो बेटालानाइन नहीं है कि वो प्री वर्कआउट की तरह काम करेगा। क्रेटीन आपके मसल्स में स्टोर होता है, तो आप अगर प्री वर्कआउट में लेते हो या पोस्ट वर्कआउट में लेते हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रेटीन को लेना किसके साथ है। देखो क्रेटीन को ना आप किसी भी चीज के साथ ले सकते हो, आप चाहे जूस के साथ ले लो, आप प्रोटीन शेक के साथ ले लो, या फिर आप पानी के साथ ले लो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेटीन को ना किसी शुगरी चीज के साथ लो जिसमें इंसुलिन होता है। मान लो आप किसी जूस के साथ लेते हो या फिर आप बनाना शेक के साथ लेते हो ना, तो बनानास में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जब भी आप कुछ कार्ब्स खाओगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन का काम क्या होता है, आपकी जो मसल सेल्स है उस तक न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना। तो क्रेटीन भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा स्टोर हो जाएगा, बट वो इतना मैटर नहीं करता। मैं आपको अपना परसेप्शन दे रहा हूं कि आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। अगर आप क्रेटीन को नॉर्मल पानी के साथ भी लोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप क्रेटीन को ऑलमोस्ट हर एक चीज के साथ ले सकते हो। कोल्ड ड्रिंक या चाय या कैफीन वाली चीजों के साथ मत लेना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज क्रिएट हो सकती है, बट पानी, जूस, प्रोटीन के साथ आप क्रेटीन को ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना। अब वो सब तो ठीक है, हमें ये बताओ कि क्रेटीन को लेके लोडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा मिथ्स है। देखो क्रेटीन की लोडिंग आपके अपने हाथ में, आप लोडिंग करते हो या नहीं करते इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि आपको क्रेटीन को डेली लेना है अगर आप चाहते हो कि आपको क्रेटीन के बेनिफिट्स मिले। अगर आप लोडिंग करते हो तो हो सकता है आपको 2-4% का ज्यादा फायदा मिल जाए, बट आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आज से 5 से 10 साल पहले जो रिसर्चेस होती थी ना वो ये क्लेम करती थी कि आपको क्रेटीन को लोड करना ही चाहिए। उनके जो डब्बे आते थे, सप्लीमेंट्स के जो डब्बे आते थे, उस पर भी ये चीज लिखी रहती थी कि आपको पहले लोडिंग करनी है, बट जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि ये मैटर नहीं
करता कि आप लोडिंग करते हो या नहीं करते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस ये कि आप डेली 3 से 5 ग्राम क्रेटीन लो। तो आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो गूगल पर रिसर्च करने में या यूट्यूब पर रिसर्च करने में कि मेरे को क्रेटीन कितना लेना है, क्या लेना है। चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल रखो। आपको 3 से 5 ग्राम क्रेटीन लेना है। आप उसको पानी या जूस किसी भी चीज के साथ ले सकते हो। आप चाहो तो उसको प्री वर्कआउट में लो या फिर पोस्ट वर्कआउट में लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आपके हाथ में आपको लोडिंग करनी है या नहीं करनी। अब आपको अगर लोडिंग करनी है तो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टार्टिंग के जो 4 दिन होते हैं वहां पे आपको 5 ग्राम क्रेटीन दिन में 4 बार लेना है। सुबह 9 बजे ले लिया, फिर 1 बजे ले लिया, फिर 5 बजे ले लिया, फिर रात को 9 बजे दोबारा ले लिया। ऐसे करके आपको 4 दिन करना है। फिर 5वें दिन से आप नॉर्मली क्रेटीन को 5 ग्राम लेना शुरू कर दो। अगर आपको लोडिंग नहीं करनी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोडिंग करोगे ना हो सकता है आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। आपकी जो मसल्स है वो ज्यादा सैचुरेट हो जाएंगी, बट वो 2-4% का ही है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो करना ही है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेटीन की लोडिंग कर लो। स्टार्टिंग के 4 दिन आप 5-5 ग्राम ले लो, फिर 5वें दिन से आप 5 ग्राम डेली लो बस। मैं इस चीज को फिर से रिकैप कर देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो आप क्रेटीन की मोनोहाइड्रेट वाली फॉर्म लोगे और कोई फॉर्म आपको नहीं लेनी। दूसरी चीज, आपको क्रेटीन को 3 से 5 ग्राम डेली यूज करना है। तीसरी चीज, आप उसे प्री वर्कआउट में लो, पोस्ट वर्कआउट में लो, पानी के साथ लो, जूस के साथ लो, प्रोटीन के साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी चीज, अगर लोडिंग करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिट मिले, नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। अब इससे ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना आपको। रिसर्च करनी बंद कर दो, क्रेटीन को बहुत सिंपल रखो, 5 ग्राम डेली लो बस। तो इस वाली वीडियो में हमने क्या क्या बात करी? हमने बात करी क्रेटीन होता क्या है, आपकी बॉडी में बनता कैसे है। क्रेटीन सबसे पहले डिस्कवर कब किया गया था, मैंने बताया था ना 1832 में। चौथी चीज, क्रेटीन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद क्रेटीन को यूज कैसे करना है, आपको लोडिंग करनी है या नहीं करनी, सारी चीजें क्रेटीन को लेकर मैंने आपको बता दी। आई होप आपको क्रेटीन को लेकर जो पहले नॉलेज थी उससे ज्यादा नॉलेज अब होगी और आप क्रेटीन को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे और ज्यादा रिसर्च नहीं करोगे कि क्रेटीन को कैसे यूज करना है। जितना ज्यादा चीजों को सिंपल रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको यहां पे हर कोई अपनी अपना ज्ञान देगा, हर कोई अपनी चीजें बताएगा। मैंने आपको जो चीजें बताई है वो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बताई है। 99% लोग यही करते हैं, यही अच्छे अच्छे पीएचडी होल्डर्स जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो यही चीजें रिकमेंड करते हैं। मैंने भी आपको वही चीजें बताई है, तो कंफ्यूज मत हो और यही चीजें फॉलो करो जो आपको बताई गई हैं। तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमने क्रेटीन को लेकर सारी बात कर ली जो हमें करनी चाहिए थी। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी और चीजें देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लास्टली जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और अच्छी अच्छी लंबी वीडियोस आनी बाकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते में ऐसी 2 से 3 वीडियोस दूं, ताकि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले और मुझे भी आप लोगों को सिखाने में मजा आए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय।